सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते क्या हो सकता है आज का। कल मैं डिस्कस करें, कल में कुछ खास मूव नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ कहीं से फिर लॉन्ग करने का ट्राई करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पोस्ट में अपडेट करा था कम्युनिटी पोस्ट में कि यहाँ पे ये स्लाइड चेंज इन द प्लान ऑफ गोल्ड। मैंने आपको बताया था कि मैं या तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप पे लॉन्ग करूँगा या यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, इस पे शॉर्ट करूँगा। बट जो ये 1 आवर की कैंडल क्लोज करी ना, ये वाली इसके ऊपर इतनी बड़ी, तो देन मेरा थोड़ा बेयरिश स्टांस ख़त्म हो गया एंड आई थॉट कि अब ये डायरेक्टली ये हाई के लिए जाएगा। तो प्राइस ने जब यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको टैप किया, एक अच्छी कैंडल क्लोज करी कितने 7:30 की, तो मैंने उस पर लॉन्ग कर दिया। इसमें मेरा एसएल गया, तो देन मेरे को लगा कि ठीक है। तब ये इसने एग्रेसिवली जब ये 1 आवर को पियर्स कर दिया तो मैंने सोचा मैं इसके इन्वर्जन पे शॉर्ट करूँगा, बट मैंने वेट किया। वेट मैंने किस चीज़ का किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपडेट किया था यहाँ पे कि विदाउट लिक्विडिटी लिए जा रहा है एंड समथिंग इज, मतलब कुछ न्यूज़ वगैरह आने वाली। क्यों? क्योंकि एकदम से विदाउट लिक्विडिटी लिए ऐसा फॉल आना, इट्स प्रीटी वियर्ड यहाँ पे ये वाला। तो उसी के बाद जस्ट अगर आप देखो तो न्यूज़ कितने बजे आती है, 9:20 पे, 9:20 पे यहाँ पे ये न्यूज़ आ जाती है एंड ये बाइंग आ जाती है अपसाइड के लिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एंट्री ली थी बट मैंने एग्जिट कर दिया था इसको। तो अगर आप मेरे अकाउंट देखो, कल $10 का है, मतलब एक ही एसएल लिया यहाँ पे, ये 30 पिप्स का, ये मैंने ब्रेक इवन कट कर दिया था। तो अकाउंट ऑलमोस्ट अभी 2% से ज़्यादा के ड्रॉ डाउन में है, 4877। बट ये तो मैं रिकवर कर लूँगा फास्ट, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आज एनएफपी है तो आज एनएफपी नहीं, सॉरी, फेड रेट है आज अराउंड कितने बजे, 11:30 बजे शाम में। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज? गोल्ड देखो, आई गेस मे बी अब डील होगी नहीं होगी वो नहीं पता, बट अगर होगी डील तो आई थिंक सो गोल्ड शुड बी कमिंग यहाँ पे। एंड हाँ, अगर गोल्ड यहाँ सस्टेन करता है फ्राइडे से पहले तो देन विल बी बेयरिश। तो अगर तो डील हो रही है, मोस्ट लाइकली मे बी अगर हो जाए तो वी शुड बी हेयर समवेयर। तो आज का टारगेट रख सकते हैं कि हम प्राइस समवेयर ये लिक्विडिटी के अराउंड टारगेट कर सकते हैं। अभी अभी में भी मूव ना है क्योंकि 11:30 शाम में, ऑलमोस्ट 12 घंटे में फेड का वो प्रीटी मच नोन है कि फेड अभी कुछ इंटरेस्ट उसका रेट कट का नहीं है कुछ भी प्लान। तो अगर हम देखें तो आज प्राइस ने क्या किया, ओपन करते साथ ही ये लिक्विडिटी आउट तो करी है, ये वाली लिक्विडिटी नहीं आउट करी है। इट्स फाइन, क्योंकि मैं बताता हूँ। अभी अगर हम देखें तो ये डेली की रेंज में ही फॉर्म, मतलब चल रहा है प्राइस। मंडे की रेंज में हमने ट्यूसडे प्ले करा एंड ट्यूसडे की रेंज में ही हम वेनसडे को प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक सो अगर वी आर बुलिश, ये वाली लिक्विडिटी सारी अनटैप्ड रहेगी एंड वी विल स्लिप डाउन हेयर एंड देन विल ब्रेक। तो फिर ये तो बुलिश प्राइस एक्शन लग रहा है। यहाँ पे अगर एक्चुअल में ये मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करूँ तो समवेयर ये लिक्विडिटी के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे 4300 का एक नाइस लेवल है, राउंड नंबर जहाँ तक आ रहा है। तो आई थिंक सो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा यहाँ पे एक शॉर्ट का। अगर यहाँ पे कुछ बनता है, यहाँ पे इक्वल हाइज है, ऐसा कुछ शॉर्ट में प्लान करूँगा क्योंकि ओपन करते साथ ही प्राइस ने ऊपर लिक्विडिटी टारगेट करी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी नहीं टारगेट करी, बट ये आई थिंक सो ये वाला प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, ये जो पी नेट बोल लो आप, जो बोल लो ऐसा। तो आई थिंक सो ये लिक्विडिटी अनटच रहेगी अभी अपसाइड के लिए, अगर बुलिश प्राइस एक्शन है। तो आई थिंक सो आई विल शॉर्ट फ्रॉम हेयर एंड टारगेट में समवेयर यहाँ तक का रखूँगा। 300 पिप के अराउंड का अच्छा टारगेट रहेगा। तो ठीक है, अभी जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर कुछ मूव आता है तो, वरना विल ट्रेड इन द इवनिंग, ऐसा कुछ का टारगेट रहेगा मेरा यहाँ तक का। एटलीस्ट ये लिक्विडिटी का टारगेट रखेंगे यहाँ पे, ये वाला। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, मे बी लंदन में या जब भी ट्रेड एक्टिव होता है तो। सो गोल्ड में एक इंटरेस्टिंग टेक है मेरा अभी। जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे इक्वल हाइज है यहाँ पे बनाया हुआ इसने, यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का देखूंगा क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर है अभी, ये पी नेट वगैरह तो बन रहा है। बट एक चीज़ है कि कल जो न्यूज़ आई थी मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ कहीं आई थी। तो व्हाट इफ़ के प्राइस यहाँ पे जस्ट एक इसमें, ठीक है, हाई स्वीप किया है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से बाइंग में चला जाए एंड ये सारी लिक्विडिटी टारगेट करे पहले, जैसा मैं नीचे के लिए सोच रहा हूँ। व्हाट इफ़ अगर ऊपर के लिए हो जाए वो, क्योंकि अगर इसको स्वीप करना होता तो ये स्वीप कर देना चाहिए था इसको। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखो 5 मिनट पे आपको डेविल डेविल मार्क वाली कैंडल दिख रही होगी, ये वाली,
एंड ये वाली व्हाट इफ़ के प्राइस को इनको टारगेट करने आएगा, तो एक स्लाइड चांस हो सकता है कि वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर। चांसेस है ऐसे, मतलब यहाँ तक के लिए ऐसा कुछ, ये दो केसेस हो सकते हैं। तो क्योंकि अगर इसको स्वीप करना होता है ना तो इस कैंडल में स्वीप कर देता है ये, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्राइस क्या करना चाहता है, प्राइस क्या नीचे आना चाहता है, अपसाइड जाना चाहता है। तो ये इस जोन पे इधर इट विल बी दिस और दिस, और इट विल बी दिस फॉर दिस, ऐसा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक सो मेरा सेलिंग का बायस है पूरा गोल्ड का स्ट्रक्चर देख के, मेरे को लग रहा है गिरेगा ये डील में, कुछ तो कुछ होने वाला है लेफ्ट राइट। तो देखते हैं इन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करता है, इन दो लेवल्स पे। इंटरेस्टिंग रहेगा, एक स्मॉल प्रोबेबिलिटी सेटअप है लॉन्ग का यहाँ पे, क्योंकि इसको निकाल देना चाहिए था अगर ये इक्वलाइज यहाँ पे बना के जा रहा है। एंड प्लस यहाँ स्वीप हुआ है, स्वीप के बाद इट शुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट, क्लीन डिस्प्लेसमेंट, बट साइडवेज है तो ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते। जो अपना प्लान ही ऐसा था, व्हाट इफ़ के प्लान ऐसा हो जाए ऐसे करके। तो ठीक है, अपडेट करूँगा मैं अगर कुछ होता है तो। बाकी मे बी न्यूज़ मतलब मूव शाम में आए, कितने बजे आ सकता है, अराउंड यूएस सेशन में थोड़ा बहुत मूव है, एंड कल फ्राइडे के दिन मेजर मूव आएगा जब डील होएगी। तो देखते हैं, इधर इट विल बी दिस, आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। ये मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देन दिस, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को ये लिक्विडिटी पहले साइड वाली क्लियर चाहिए, वरना इसको बाइंग में इतना प्रीमियम में ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा है। तो ठीक है, जो वो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, विल सी अगर क्या कैसा रिएक्शन इन दो लेवल से आता है। तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। सो यहाँ से मैंने आपको बताया था, इस रेंज में मैं कहीं ना कहीं प्ले करना चाहूँगा, यहाँ मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया लॉन्ग का। रीज़न मैं बताता हूँ कि ऑफ टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास मैं लेता नहीं हूँ ट्रेड, तो ये वन साइडेड मोमेंटम तो मिला है यहाँ पे छोटा सा, बट मैं ऐसे मूव्स कैप्चर नहीं करता हूँ 150-200 पिप के। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इनफैक्ट इस लिक्विडिटी स्वीप पे। बट क्या हुआ कि जस्ट कुछ न्यूज़ वगैरह आने लगी कि ट्रंप ने बोला है कि अगर उसे डील पसंद नहीं है तो वो बॉम्ब करना शुरू कर देगा, तो स्लिप हो गया अब यहाँ पे गोल्ड 30 पिप कैसल गया है यहाँ पे। तो देखो एक क्लियर वो है, प्लान है कि अगर ये एक्चुअल यहाँ पे पीनेट बन रहा है ना, ये ब्रेक कर देगा, बट अगर इसको फेक पीनेट बनना है तो ये कहाँ तक पुश कर सकता है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एवरी हाई स्वीप हो चुके हैं, मतलब ठीक है, इस वाले हाई को एक्सेप्ट देख के इस हाई ने ये लिक्विडिटी स्वीप करके ये हाई बनाया, इसने ये हाई स्वीप किया। अब अगर यहाँ पे ये स्वीप होता है एंड एग्रेसिवली डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो आई विल शॉर्ट हेयर गोल्ड। एंड देन आई थिंक सो कि आज ट्रम्प 7:30 या 8 PM के राउंड कुछ आएगा, मतलब अभी बोलने यहाँ पे, ये देखो 7 PM यहाँ पे ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ईरान, मतलब 1 घंटे में। तो कुछ कुछ बोलेगा ट्रम्प यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ बोलेगा पक्का। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या यहाँ से एक शॉट बन सकता है। वरना मैं वेट कर लूँगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट फटता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड देन। फट भी सकता है क्योंकि ट्रम्प है, कुछ भी बोल सकता है कि ओके डील काफ़ी अच्छी है, 99% फेवर में है, ऐसे वैसे। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक सो वो कुछ पॉजिटिव ही बोलेगा, क्योंकि देखो डील जो पीस डील है उसमें मेन नेगेटिव न्यूज़ डालेगा वो, कि मेरे को पसंद नहीं है ये वो, तो आज वो मोस्टली पॉजिटिव बोलेगा, तो पॉजिटिव अगर बोलेगा तो गोल्ड शुड ब्लास्ट यहाँ तक के लिए। तो देखते हैं ट्रम्प क्या बोलता है, एंड अगर हाँ उसने कुछ पॉजिटिव बोला एंड प्राइस यहाँ कहीं स्टॉल करता है तो मेरे ख्याल मोस्ट लाइकली देन डील नहीं होने वाली एंड नेगेटिव कुछ प्राइस एक्शन बनेगा। बट हाँ अगर वो अभी नेगेटिव बोलता है कुछ एंड यहाँ से रिजेक्शन दे के इट कम्स डाउन टू हेयर, तो देन मे बी फिर डील वगैरह भी हो सकती है। तो वो डील का बाद में देखेंगे, अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ट्रम्प बोलता क्या 7 बजे। तो ठीक है, रैप अप करते वीडियो को। यहाँ पे शॉर्ट का प्लान देखूंगा बट एक एग्रेसिव। अभी देखो, अभी मार्केट सम हो देखो पुश कर रहा है अप साइड, अगर प्राइस पुश करता रहेगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे हंट करूँगा एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी गोल्ड की, कि जब भी ट्रम्प अगर कुछ झूठ बोलता है तो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसे बाइंग में जाएगा ये। डील में मे बी यहाँ तक मतलब आज या कल में 2 दिन विल फॉल कम डाउन टू हेयर, एंड देन यहाँ से मे बी फिर डील के लिए विल गो लॉन्ग। तो ठीक है, जो बता मैं आपको अपडेट कल करता हूँ अभी इसका, क्योंकि कुछ मूव क्या पता यहीं पे ही साइडवेज हो जाए, ट्रम्प कुछ बोल ले झूठ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे साइडवेज हो जाए। तो ठीक है, जो होता है आई बी इंटरेस्टेड इन दिस लेवल।
बाकी इसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके बाद मैं सीधा इंटरेस्टेड रहूँगा यहाँ कहीं पे, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसके इस हाई के ऊपर यहाँ कहीं पे इंटरेस्टेड रहूँगा देन अगर कुछ बनता है तो ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, न्यूज़ पे भी मेरा फोकस है, 7 बजे 1 घंटा है अभी, ट्रम्प क्या बोलता है देखते हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं अब कल, कोई भी ट्रेड्स वगैरह होएगा। ये वीक तो कुछ खास जा नहीं रहा क्योंकि मार्केट ही ऐसी सी है, मतलब गैप अप हुआ उसके बाद साइडवेज है, तो ठीक है कोई नहीं, कल मैं अपडेट करता हूँ जो भी होता है इसका प्लान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब कल।